तो स्टूडेंट्स, जब भी हम नई क्लास में मूव करते हैं और फिर जब भी हम नए सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं नई क्लास में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होती है कि उस क्लास में उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को बेटर वे से अगर हम जान लें तो हमारे जो आने वाले डेज में जो स्टडी है उस सब्जेक्ट की वो बहुत बेटर वे से हो सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक है कि हम एनालाइज करेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो गाइस, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूटर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th का सिलेबस और उसको एनालाइज करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस हैं और किस चैप्टर की क्या वेटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो आपके पास ये एनसीईआरटी की जो बुक है वो बेसिक बुक है, उसको आपने फॉलो करना है, उसी में सारा सिलेबस गिवन है। फिर भी मैं आपको सीबीएसई एकेडमिक की जो वेबसाइट है वहां पर ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, जो पब्लिश किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो गाइस, यहाँ पर सिलेबस है, कोर्स स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लास 11th का, और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, इसको सिलेबस में डिवाइड किया गया है। देखिए, टोटल मार्क्स जो आएंगे 80 मार्क्स का जो आएगा ये पेपर, और ये मैथमेटिक्स क्लास 11th में टोटल 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है सारे सिलेबस को। जो फर्स्ट यूनिट है वो है सेट एंड फंक्शन, सेकंड है अलजेब्रा, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फिर कैल्कुलस, और साथ में मैथमेटिक रीजनिंग और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेसिकली ये 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स में टोटल सिलेबस को डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 23 मार्क्स की वेटेज है। ओवरऑल जो मार्क्स की वेटेज दी हुई है वो 23 मार्क्स की है। तो गाइस, आप देख सकते हैं बड़ा ध्यान से कि 23 मार्क्स की जो वेटेज है वो आपके सामने है। सेकंड है अलजेब्रा, अलजेब्रा में टोटल जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 मार्क्स और कैल्कुलस में 5 मार्क्स और मैथमेटिक रीजनिंग में 2 मार्क्स और जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 10 मार्क्स की जो डिवीजन की गई है मार्क्स की, इस तरह चैप्टर वाइज यूनिट वाइज। तो अब मैं बात करता हूं कि सेट्स में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक की, उसको एनालाइज करेंगे और फिर मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि आप बेटर वे से प्रिपेयर कर सकें अपने फाइनल एग्जाम। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सेट्स एंड फंक्शन यूनिट की। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है सेट्स, दूसरा है रिलेशन एंड फंक्शन और तीसरा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये 3 जो चैप्टर्स हैं, इन तीनों चैप्टर को मिलाकर यूनिट फर्स्ट आपका बन जाता है क्लास 11 मैथमेटिक्स। उसके बाद की बात करते हैं अलजेब्रा। जो सेकंड यूनिट है वो है अलजेब्रा, उसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी, और उसके बाद आता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज। यस, ये 6 इसमें चैप्टर्स आते हैं इस वाले यूनिट में। सेकंड यूनिट में 6 चैप्टर्स हैं और टोटल 30 मार्क्स की वेटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस, थर्ड यूनिट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, उसमें स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और जो फोर्थ यूनिट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। यस, एक ही उसमें चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो इसकी वेटेज आपको मैंने शेयर कर दी। उसके बाद है मैथमेटिक रीजनिंग। रीजनिंग काफी इजी है। बेसिकली आप जब भी एग्जाम एनटीएससी का एग्जाम दिया होगा क्लास 10th में, वहां पर भी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे रीजनिंग थोड़ी वैरायटी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स का ही इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बात करता हूँ स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की। उसमें 2 आपको चैप्टर्स मिलेंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल इसमें जो मार्क्स आएंगे वो 10 मार्क्स का पेपर आ सकता है। तो ये था कि यूनिट वाइज मार्क्स वाइज कैसे चैप्टर सिलेबस में डिवीजन क्या है।
तो ये सिलेबस की जो पीडीएफ फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है मैंने, आप वहां से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि एनसीईआरटी जो बुक है उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो गाइस जो एनसीईआरटी हमारी बुक है क्लास 11th मैथमेटिक्स की बेसिक बुक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप फॉलो करके बेटर वे से प्रेपरेशन कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम की। तो गाइस इसके अलावा और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए वो मैंने एक वीडियो सेशन इस पे सेपरेट बना रखा है, आप नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया, यहाँ पे आई पे भी आप लिंक क्लिक करके उसको विजिट कर सकते हैं, उस वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। उसमें बहुत सारी बुक्स के बारे में डिस्कशन की गई है, कौन सी बुक बेस्ट है आपके लिए, कौन सी बुक को आप बेटर वे से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या आप पढ़नी चाहिए कौन सी बुक और कौन सी नहीं। तो गाइस इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस और कौन कौन से यूनिट्स आएंगे, क्योंकि आने वाले जो टाइम में हम जो सीरीज लेके आने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की सीरीज, वो हम चैप्टर बाय चैप्टर हम उसको कवर करेंगे और पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम एनालाइज करने लगे हैं। सबसे पहले मैं यूनिट वाइज बात करूं, अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था आपके साथ, तो एनसीईआरटी बुक में टोटल जो है चैप्टर जो आएंगे इसमें 16 चैप्टर्स हैं। तो गाइज ये 16 चैप्टर्स जो हैं टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेट, सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे सिलेबस में डिफाइन किया गया था वैसे ही यहाँ पर चैप्टर को डिफाइन किया गया है। थर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर देन लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन और उसके साथ ही कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री और लिमिट एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिक, रीजनिंग और स्टैटिक्स एंड देन प्रोबेबिलिटी। इस तरह ये टोटल 16 चैप्टर्स हैं जिसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया। इसके अलावा अगर रेफरेंस बुक की बात करें तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि रेफरेंस बुक के लिए आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं tutorclasses.in वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट, यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो गाइस उन चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस को आप देख सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं आर डी शर्मा की। आर डी शर्मा जो की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डिटेल स्टडी कर सकते हैं बेटर वे से। अभी मैंने एनसीईआरटी की बात की, तो एनसीईआरटी के कंपैरेटिव आर डी शर्मा में चैप्टर की कैसे डिवीजन की गई है ये भी देख लेते हैं। टोटल इसकी बात करें तो यहाँ पे 33 चैप्टर्स आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी में टोटल 16 चैप्टर्स थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इन्होंने चैप्टर 1 जो सेट्स का अलग से डिफाइन किया गया है ये सेम है, एनसीईआरटी में भी एक ही चैप्टर है। और रिलेशन और फंक्शन के इन्होंने 2 चैप्टर्स अलग अलग सेपरेट बना दिए हैं, वो आपकी बेटर वे से प्रैक्टिस हो सकती है। 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी में सिंगल चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूं इसकी ट्रिग्नोमेट्री की तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फॉर्मूलाज, रेशियोज एंड मल्टीपल एंगल्स और साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। इस तरह यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 से लेके और चैप्टर नंबर जो 11 है वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स इन्होंने डिवाइड किए हैं। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ओनली एक ही चैप्टर में सारा कुछ उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो गाइस अगर आप बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं, बेटर वे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक बुक करने के बाद आप आर डी शर्मा की बुक को जरूर रेफर कीजिए। आने वाले दिनों के बाद आप देखो +1 +2 करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जेईई का टेस्ट देंगे, तो वहां पर भी आपकी प्रेपरेशन में ये हेल्प कर सकती है बुक, क्योंकि बेसिक बुक सफिशिएंट नहीं है। बेसिक बुक के अलावा भी आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं, बेसिक कंसेप्ट को कवर करना है, क्योंकि आगे अपने इंजीनियरिंग के टेस्ट में जाना है, जेईई के टेस्ट में जाना है। तो गाइस आगे बात करूं मैं तो नेक्स्ट जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन्होंने 2 सेपरेट चैप्टर बना दिए हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो एनसीईआरटी में सिर्फ सिंगल एक ही चैप्टर में उन्होंने सारा डिफाइन किया है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं, एनसीईआरटी में सिंगल चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने चैप्टर को बहुत डीपली उसको डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड किया है बहुत सारे चैप्टर्स में,
तो इसलिए आपके लिए ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आर.डी. शर्मा की बुक काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये उन्होंने आगे सब डिवाइड किया है। ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम सिंगल चैप्टर है, सेम एनसीईआरटी में भी एक ही चैप्टर है। अर्थमेटिक, प्रोग्रेशन और जीपी, यस, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सेपरेट है और सीरीज का सेपरेट है, मतलब 3 चैप्टर बना दिए सीक्वेंस एंड सीरीज के। एनसीईआरटी में सिंगल चैप्टर मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट जो बात करते हैं ज्योमेट्री की, उसमें भी आपको 5 चैप्टर्स सेपरेट मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में सिंगल चैप्टर है। तो इसी तरह 3D का एक सेपरेट है, लिमिट्स डेरिवेटिव का सेपरेट है, मैथमेटिक रीजनिंग का एक ही है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का सेपरेट आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी अगेन यहाँ पर सेपरेट चैप्टर्स हैं, लेकिन उसमें एनसीईआरटी में भी सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो इस तरह आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने क्लास 11th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को बेटर वे से। सबसे पहले बेसिक बुक को स्टडी कीजिए और फिर आप रेफरेंस बुक को स्टडी कर सकते हैं, ताकि सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है बेटर वे से हो सके। तो गाइज आई होप कि आपको जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आज आपके साथ सिलेबस, जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी को कंपेयर किया साथ में रेफरेंस बुक के साथ, और दोनों का मैंने बता दिया कि कैसे क्या क्या चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है, और अगर आपने स्टडी करना है तो क्या कैसे आपको स्टडी करना चाहिए। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने बेटर वे से समझ लिया होगा कि क्या सिलेबस है हमारा क्लास 11 मैथमेटिक्स का। और आने वाले दिनों में हम इसकी सीरीज लेके आने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।